बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बच्चों का शौक़ भी कराऊँगा और छोटे बच्चों को किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह घर पर पक्का किया जाता है, वो भी आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो इस तरह मेरे हाथ में एक मेरा बेबी गोल्डन कबूतर मौजूद है, यानी कि मेरे घर का ये बच्चा है, गोल्डन बच्चा। तो पहले आप इसका शौक़ करो, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह मैंने ट्रेन करना है, किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। इंशाल्लाह जो वीडियो एंड तक देखेगा उसके घर के बच्चे कभी ज़ाया नहीं होंगे अल्लाह के फजल करम से। वो मतलब अगर इस तरीके से मतलब अपने बच्चों के, कबूतर के बच्चों को ट्रेन करेगा तो कभी ज़ाया नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ट्रेनिंग के तो बहुत से स्टेप होते हैं, कोई किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है, लेकिन मैं जिस तरह ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घर के बच्चे कबूतर के ज़ाया नहीं होते और माशाल्लाह कहीं जाते भी नहीं हैं। जब भी मैं उड़ाता हूँ मेरी आंखों के सामने उड़ते हैं और माशाल्लाह बहुत ही समझदार मतलब बच्चे होते हैं। तो मतलब वो कहीं जाने की वैसे सोचते भी नहीं है, लेकिन कुछ भाइयों के जोड़े या कुछ जोड़े इस तरह हमारे बन जाते हैं जिनके बच्चे बिल्कुल अक्लमंद नहीं होते। ज़रा सा भी परेशानी हो, ज़रा सा भी छेड़ लग जाए तो वो उड़ जाते हैं, तो बैठते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह यही चीज़ें बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले आप इस बच्चे का शौक़ करो, ये बहुत नायाब बच्चा है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो कि बिल्कुल छोटी सी उम्र में ही इसकी आँख के रिंग ज़र्रे सारे वाज़े हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, तो सोचा आज भाइयों के साथ भी शेयर किया जाए, बताया जाए उनको कि ये चीज़ ऐसी होती है। तो बहुत ज़बरदस्त आप देख सकते हो आँख में किस तरह चमक और रिंग ज़र्रे सारे वाज़े हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आँख में वाइब्रेशन भी आप देख सकते हो माशाल्लाह। तो इसी तरह आप दूसरी साइड की आँख का भी शौक़ कर लो। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 4 बच्चों का शौक़ कराऊँ और 2 मेरे इस वक्त जो ट्रेनिंग में हैं। तो दोस्तों देखो, ट्रेनिंग का जो पहला स्टेप होता है ना, देखो जब कुछ शौकीन ऐसे होते हैं जो मतलब बच्चा बाहर निकला खुड्डे से, आपने देखा कि हाँ भी उड़ रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो आपने उससे मतलब उड़ा देना है। तो वो उड़ तो हर बच्चा सकता है शुरू से ही। मतलब अब देखो जिस तरह इसके मैं आपको परों का शौक़ कराऊँ, तो पर आप देखो माशाल्लाह, तो ये मेरा पहली कली का बच्चा हो गया। ठीक है, क्योंकि पहली कली अभी इसने सिर्फ गिराई है। तो जब बच्चा पहली कली गिरा देता है तो यानी उसमें थोड़ी बहुत अकल आ जाती है कि मैं कहाँ से उड़ रहा हूँ, कैसे उड़ रहा हूँ, किसके पीछे उड़ रहा हूँ। तो फिर भी लेकिन जब इसका दिमाग घूमता है ना, यहाँ खोपड़ी घूमती है ना बच्चे की, तो बच्चा घर नहीं आता, ज़ाया हो जाता है, अपने ही घर से डरता है। ठीक है ना। तो जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि अब मेरा तरीक़ाकार ये है ट्रेनिंग का कि जब इस तरह यानी बच्चा पहली कली बाहर निकाल, ये जिस तरह यहाँ से काउंटिंग करें ना, 10वीं 9वीं 8वीं, तो गिनते नीचे जाएँ तो यहाँ पहली हो जाती है। यहाँ से अगर यहाँ से मतलब ये परवाज़ी परों से यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पहली कली यहाँ से गिनी जाती है। तो इसकी जो है पहली कली इस वक्त गिर चुकी है। तो पहली कली गिरी है लेकिन वो मुकम्मल हुई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यानी क्या करता हूँ, जब तक ये पहली कली बच्चा नहीं गिराता तब तक ये अपने माँ बाप के साथ खुड्डे पे रहता है। मतलब मेरा तो इस तरह का सेटअप है, आपने देखा हुआ है। तो वहाँ ये घूमता रहता है, मिक्स दाना वगैरह जो भी है ये वहीं खाता है। ठीक है, और जब ये पहली कली जिस तरह यानी मेरे घर के बच्चे गिरा देते हैं, तो फिर इनको मैं इनके माँ बाप से बिल्कुल सेपरेट कर देता हूँ और इनके दाने में भी मैं चेंजिंग कर देता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इनको बाजरा देता हूँ और कोई चीज़ नहीं देता, क्योंकि बाजरा खाने वाला कबूतर हमेशा एक यानी परफेक्ट वजूद में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे जो स्टेप है मेरा, तो ये यानी कि अब जिस तरह इसने पहली कली गिराई, ठीक है, तो अब ये मुसलसल जाल में बैठेगा। कब तक बैठेगा वो भी आपको दिखाता हूँ दूसरे बच्चे में। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये भी मेरे घर का बच्चा है जो अब फ़िलहाल ट्रेनिंग में है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आप इसका जो है ना वजूद देखो कि बाजरा खाने वाले कबूतर का वजूद किस तरह होता है। यानी बिल्कुल लाइट वेट, इतना हैवी भी नहीं है और बिल्कुल टाइम पे दाना मिलने वाला कबूतर। अब थोड़ा सा दाना इसके पोटे में है क्योंकि शाम को इनको दाना मिलता है और अब सुबह के 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा दाना बाकी है, दोपहर तक ये तकरीबन पोटा खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी आँख का पहले शौक़ करो। तो माशाल्लाह ये आप आँख देखो कि किस तरह इसकी आँख में आपको रिंग ज़र्रे सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा। और बहुत ही समझदार बच्चे हैं दोस्तों, ये बहुत ही समझदार। तो अब मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप देखें कि ये बच्चे के मैंने यहाँ से शुरू से स्टार्टिंग के 4 पर बांध रखे हैं। ठीक है दोस्तों,
4 पर बांधे हुए हैं। और इसने मतलब ये मुसलसल रेगुलर रोज़ शाम को तक, मतलब दोपहर के बाद, यानी दोपहर के बाद मैं इनको जाल में निकाल देता हूँ। जब यानी 1 बजे 12-1 बजे करीब मैं इनको जाल में निकालता हूँ, और शाम को तकरीबन 5 सवा 5 बजे मैं इनको जाल से नीचे उतार के दाना दे के इनको इनके खुड्डे में बंद कर देता हूँ। अब मुसलसल ये बच्चा यानी कि जाल में बैठा, और तकरीबन इसने यानी कि देखो पहली कली पूरी करी, दूसरी कली पूरी करी, तीसरी कली पूरी करी। अभी भी इसके यानी कि 2 पर ये वापसी, यानी ये जिस तरह 5 पर वापसी के पर होते हैं ना, तो ये यानी कि अब इसने यहाँ पे इसकी मतलब ये आप देख सकते हो कि ये इसकी 5वीं कली है। ठीक है, 5वीं कली इसकी ये है, और ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। ठीक है, ये परवाज़ी पर 5 जो परवाज़ी पर, इनके अलावा ये 5 पर। जब ये यानी कि पहली दूसरी तीसरी कली साफ़ कर जाता है बच्चा, और ये चौथी कली जब गिराता है, तो मैं जाल का दरवाज़ा बाहर खोल के इनको बाहर निकालता हूँ। यानी कि अब ये यानी कि मुसलसल जाल में बैठा बच्चा, अब ये जब बच्चा बाहर निकला है अपने जाल से, तो ये यानी कि जाल के बाहर बैठता है। और ये अगर उड़ेगा भी तो दोस्तों ये इतने पर बंधे हुए हैं इसके कि ये थोड़ा बहुत उड़ के मतलब हाइट ना ले सके, और थोड़ा थोड़ा मतलब गेड़े काट काट के वापस जाल पे बैठ जाए। तो यानी कि जब तक बच्चे ने मतलब ये 3 पर साफ़ नहीं किए, मैंने इसको जाल से बाहर नहीं निकाला। ठीक है, तो ये मेरे चेक किए हुए बच्चे हैं, यानी कि इनके भाई आगे मेरे पास परवाज़ में हैं माशाल्लाह, बहुत शानदार आउट क्लास परवाज़ें हैं इनकी। तो मुझे पता है कि इनको किस तरह मैंने ट्रेन करना है। तो अब जब इनके मतलब ये जब पर ये खुलेंगे, जब ये यहाँ तक पहुँचेगा ना, यानी ये 6ठी कली जिस दिन ये 6वीं कली गिराएगा ना दोस्तों, जिस दिन ये 6वीं कली गिरा देगा अपनी, तो बाकी रह जाएंगे इसके 7 8 9 10 ये 4 पर। उस दिन मैं ये 4 पर इसके खोल दूँगा, और मैं इसे लगातार यानी कि फिर उड़ाना शुरू करूँगा। इंशाल्लाह ये बच्चा मेरे घर का तकरीबन समझदार बच्चा हो चुका होगा, और ये कहीं नहीं जाएगा। तो ये सारा तरीक़ेकार है जो यानी कि मुझे पता होता है कि यार इस जोड़े के बच्चे पहले उड़ाए हैं और बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, और इनको मैंने किस तरह ट्रेन करना है। तो हर परिंदे को मैं समझ के उसके हिसाब से उसको ट्रेन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने चाहा कि आपको भी ये चीज़ दिखाऊं और बताऊं, तो आप मेरे साथ रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि एक और ये बच्चा मेरा जो इस वक्त ट्रेनिंग के दौरान मैं जिसे बाहर निकाल रहा हूँ ट्रेनिंग में है, तो आप इसकी आँख देखो माशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगी कि अब ज़रा सी धूप आ रही है तो आपको रिंग भी क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो माशाल्लाह ये इसकी दूसरी साइड की आँख, ये आप देखो कि ज़रा धूप आ जाए तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना आँख क्लियर हो रही होगी। तो माशाल्लाह ये मेरा टैडी और फ़िरोज़पुरी कबूतरी का बच्चा है। ठीक है दोस्तों, तो माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो आपको भी उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। तो ये भी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि इसके भी शुरू के 3 पर इस तरफ से बांधे हुए मैंने, और ये बच्चे अब जो ये बच्चे हैं मेरे तकरीबन जाल से बाहर निकलते हैं, तो ये अब जाल से कहीं भागने की नहीं करते। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप इनको जितना धूप लगवाओगे इनकी आंखें पक्की होंगी, रिंग पक्के होंगे। तो छोटे बच्चे जो होते हैं इनको जितना आप ज़्यादा धूप लगाओगे इनका दिमाग खुलेगा, इनकी आंखों के रिंग पक्के होंगे, इनका जो वजूद है वो एक यानी स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर जब आप इनको जाल से बाहर निकालोगे, जब भी आप उड़ाओगे, तो आप ये सोच लो कि देखो 6 महीने भी अगर आप कबूतर को जाल में रखो ना, जब जाल से बाहर निकालोगे तो वो उसका यानी कि पहला दिन फिर ट्रेनिंग का होगा। लेकिन जब भी जाल से कबूतर के बच्चे को बाहर निकालो, तकरीबन इतना उसे समझदार करके निकालो कि वो किसी और कबूतर के पीछे ना चले। तकरीबन उसकी सारी कोशिश यही हो कि मैं जहाँ से उड़ाऊँ, जहाँ से वहीं जा बैठूँ दोबारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा तरीके होते हैं ट्रेनिंग के। तो मैं जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहा था अपने कबूतरों को, तो मेरे हबीब कबूतरबाजी चैनल पे भी बहुत से भाइयों की यही सवाल था कि यार हबीब भाई ट्रेनिंग के हवाले से बताओ। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मैं किस तरह यानी अपने कबूतर के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं। तो मैं जिस तरह आपको बता चुका हूं कि आप देख सकते हो बिना पर बांधे बच्चे को बाहर नहीं निकालता। जब भी जाल से निकालता हूं तकरीबन उसके शुरू के 3 या 4 पर बांध देता हूं। लेकिन इस परों में भी ये बच्चा बहुत अच्छी फ्लाई कर सकता है। जबकि ये बच्चा जब जाल से बाहर आया था तो पहले दिन ये नहीं उड़ा, लेकिन दूसरे दिन ये बच्चा उड़ा था, और ये हाइट नहीं ले सका। ये नीचे नीचे फिरता रहा, इधर उधर फिरता रहा, दूसरी जगह पे बैठ गया, फिर वहाँ से उड़ा दूसरी जगह पे बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप स्टेप करके अपने जाल पे दोबारा आके जब बैठा, तो माशाल्लाह अब इसने भागने की तमन्ना छोड़ दी।
अब ये जब भी जाल से बाहर निकलता है तो भी मैं इसे नहीं उड़ाता हूँ, ये खुद उड़ जाए तो उड़ जाए। तो ये लेकिन जाल पे बैठा रहता है 1-2 घंटे, फिर उसके बाद मैं इसको जाल में जब अंदर दाना डालता हूँ शाम में, तो ये दोबारा जाल से अंदर आ जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं जाल से बाहर नहीं निकालता। तो आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पास 2 किस्म के जाल हैं, तो मेरे साथ रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपको दिखाना था, ये देखो आप, मेरे ये 2 जाल हैं। ये एक यानी कबूतर उड़ाने वाला जाल है, इसका दरवाज़ा खुला हुआ है ऊपर से, और ये जो जाल है इसका कोई दरवाज़ा नहीं है बाहर निकलने का, ठीक है, कबूतर का। इसका सिर्फ अंदर से ही दरवाज़ा है और इसी में बैठे रहते हैं कबूतर के बच्चे, ट्रेन होते रहते हैं। तो जब बाहर निकालना होता है तो मैं इस वाले जाल से कबूतर के बच्चे को बाहर निकालता हूँ। ऊपर स्टिक वगैरह भी बैठता है और इनको मैंने यहाँ नीचे मतलब इस तरह सेटिंग बनाई हुई है अपनी। तो ये मेरा सेटअप है, 2 केज हैं सामने, इस तरफ नर बच्चे होते हैं और उस तरफ माता बच्चे होते हैं। इस तरफ जो है मेरा ब्रीडिंग का सेटअप है, यानी जहाँ मैं कबूतरों से ब्रीड ले रहा हूँ, ठीक है, उन खानों में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ बने रहो, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताऊँगा। तो आज के जो कबूतरों के बच्चों का शौक़ भी कराया आपको, तो ये मेरे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चे, आउट क्लास बच्चे हैं, बहुत परवाज़ी। तो मैंने चाहा कि आप लोगों को बताया जाए कि ट्रेनिंग किस तरह दी जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।